फोन पर तो दोस्तों पर्यावरण पर बात कर रहे थे और पर्यावरण में हमने पारिस्थितिकी तंत्र पर बातें की थी और पारिस्थितिकी तंत्र में हमने जैविक घटक, इससे पहले हमने जैविक घटक पर बात की थी, भौतिक जलवायु घटक पढ़ा था, कार्बनिक कार्बनिक घटकों पर बात हुई थी। नमस्कार मिश्र जी, नमस्कार। और इसके बाद जो बातें हमने की है वो ध्यान से सुनिएगा। जैविक घटक में हमने उत्पादक पढ़े, उपभोक्ता, तीन प्रकार के पढ़े थे, उपभोक्ता और अपघटक प्रकार के जीव हमने पढ़े थे। हमने कहा था कि वायरस को कभी भी अपघटक की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। उत्पादकों पर बात की थी, सूर्य के प्रकाश ऊर्जा से वो अपने लिए भोजन का निर्माण स्वयं करने की ताकत रखते हैं, इसलिए उनको हमने कहा था कि आपके उत्पादक होते हैं, उन पर निर्भर रहने वाले जो जीव होते हैं वो अपघटक प्रकार के जीव होते हैं, याद रखिएगा। सॉरी, उपभोक्ता जो आपके निर्भर होते हैं, एक सेकंड रुकिएगा आप लोग। अगर मैं बात करूं उपभोक्ताओं की, तो वो इस प्रकार के जीव होते हैं जो उत्पादकों पर भोजन के लिए निर्भर होते हैं, उत्पादकों पर निर्भर होते हैं, याद रखिएगा। और ये जो तुम्हारे उपभोक्ता होते हैं, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक के सर्वोच्च प्रकार के उपभोक्ता होते हैं। और जो उत्पादक होते हैं या जो तुम्हारे उपभोक्ता होते हैं, जब ये मर जाते हैं तो इनके से जितना भी कार्बनिक पदार्थ होता है उसको अकार्बनिक पदार्थों में बदलने का जो कार्य होता है, वो आपके, याद रखिएगा। नमस्कार, सुबोध, नमस्कार। चलिए, तो अब हम बातें कर रहे हैं आपके पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला पर। और खाद्य श्रृंखला में हम लोगों ने आप लोगों को बता दिया था कि इस प्रकार की श्रृंखला जिसमें खाए और खाए जाने की पुनरावृत्ति होती है उसे हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। बस आ रहा हूं, मैं दिखाई दे रहा हूं, बस ये आ गया आपके पास, बस दिखाई दे रहा हूं, ध्यान से सुनते चलिएगा। हमने बातें की हमारे खाद्य श्रृंखलाओं पर बात चल रही थी और मैंने कहा था कि खाद्य श्रृंखलाएं जिसमें खाए और खाए जाने की पुनरावृत्ति होती है या एक जीव भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर होकर एक श्रृंखला का निर्माण करता है, जिसे खाद्य श्रृंखला कहते हैं। ये हमारी बातें हुई थी, उससे पहले हमने जैविक घटकों पर बात की थी। अब आप आगे बढ़ा रहा हूं आपको, वहीं से जैसे मैंने कल छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू कर रहा हूं, ध्यान रखना। खाद्य श्रृंखला जो होती है वो उत्पादकों से शुरू होती है, खाद्य श्रृंखला उत्पादकों से शुरू होती है, खाद्य श्रृंखला उत्पादकों से शुरू होती है, याद रखना। खाद्य श्रृंखला उत्पादकों से शुरू होती है, उत्पादकों से शुरू होती है। तो अगर आपसे पूछे खाद्य श्रृंखला कहां से शुरू होती है, तो उत्पादकों से शुरू होती है, याद रखिएगा। खाद्य श्रृंखला उत्पादकों से शुरू होती है, यह एक सैद्धांतिक मत है, यह एक सैद्धांतिक मत है, याद रखना। ये सिद्धांत बनाया गया है। वास्तविकता में खाद्य श्रृंखला नाम की कोई चीज तुम्हारे पास तंत्र में नहीं होती है, ये तो हमने अपनी तरफ से एक बात बना ली। इस प्रकार एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर होगा और एक श्रृंखला बना लेगा जिसे खाद्य श्रृंखला कहा जाएगा। वास्तविकता में ऐसी खाद्य श्रृंखलाएं वास्तविकता में नहीं पाई जाती, केवल एक सैद्धांतिक मत है कि माना जाता है कि ऐसा होता है। यह एक सैद्धांतिक मत है, यह एक सैद्धांतिक मत है, याद रखिएगा, एक सैद्धांतिक मत है। एक खाद्य श्रृंखला में 3 से 4 पोषक स्तर होते हैं। एक खाद्य श्रृंखला में 3 से 4 पोषण स्तर होते हैं, 3 से 4 पोषण स्तर होते हैं, 3 से 4 पोषण स्तर होते हैं, याद रखना। एक खाद्य श्रृंखला में 3 से 4 पोषण स्तर होते हैं, एक खाद्य श्रृंखला में 3 से 4 पोषण स्तर होते हैं। केवल वन खाद्य श्रृंखला में, केवल वन पारिस्थितिकी तंत्र में 5 पोषक स्तर पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा पोषक स्तर वन पारिस्थितिकी तंत्र में पाए जाते हैं और वो कितने होते हैं? 5। किसी भी खाद्य श्रृंखला में, याद रखिएगा, 3 से 4 पोषक स्तर ही पाए जाते हैं, लेकिन सबसे बड़े जो वन होता है वो उसमें केवल वन पारिस्थितिकी तंत्र में 5 पोषक स्तर पाए जाते हैं, याद रखना। 5 पोषक स्तर कहां पाए जाते हैं? वन में पाए जाते हैं। और ये सबसे बड़ी खाद्य श्रृंखला होती है, यह सबसे बड़ी खाद्य श्रृंखला होती है, सबसे बड़ी खाद्य श्रृंखला होती है। तो सबसे बड़ी खाद्य श्रृंखला कहां पाई जाती है? तो वनों में पाई जाती है, सबसे बड़ी खाद्य श्रृंखला होती है, याद रखना। तो सबसे बड़ी खाद्य श्रृंखला कौन सी होती है? वन में होती है। बाकी खाद्य श्रृंखलाओं में 3 से 4 पोषण स्तर पाए जाते हैं। आखिर क्या होता है पोषण स्तर? 3 से 4 तक ही क्यों होता है? ज्यादा पोषण स्तर क्यों नहीं होते? इस पर हमारी चर्चा चलती चली जाएगी, याद रखिएगा। और ये एक सैद्धांतिक मत है, वास्तविकता में ऐसी कोई चीज पारिस्थितिकी में पाई नहीं जाती है, ये केवल हमने एक सिद्धांत बना लिया। यहाँ इस प्रकार की कहानियां चलेंगी। सभी को नमस्कार भाई, सभी को नमस्कार। सोनू जीवा स्वामी, जाट, घनश्याम, सुबोध, सभी को नमस्कार। पुष्पा, अनिल भी है आज क्लास में, कई दिनों से अनिल नाम पहली बार देखा है। तो याद रखिएगा, ये इस प्रकार का एक मत होता है कि हाँ इस प्रकार की कोई चीज होगी। मैं बताऊंगा कि किस प्रकार की कहानियां चलेंगी, ध्यान रखिएगा। तो खाद्य श्रृंखला उत्पादकों से प्रारंभ होती है, याद रखिएगा, उत्पादकों से प्रारंभ होती है। और ऐसी श्रृंखला जिसमें खाए और खाए जाने का पुनरावृत्ति होती है और एक जीव दूसरे जीव पर भोजन या ऊर्जा के लिए निर्भर होकर एक श्रृंखला का निर्माण कर लेता है, तो उसे हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं, याद रखिएगा। चलिए भाई, आगे बढ़ा रहा हूं, बातों को ध्यान से सुनते चलिए। आप दिखाई नहीं दे रहे, बिल्कुल मैंने सोचा आप लोग लिख रहे हो, इसलिए दिखाई नहीं दे रहा हूं मैंने सोचा आप लोग लिख रहे हो। चलिए आगे बढ़ा रहा हूं, ध्यान से सुनना। खाद्य श्रृंखला के प्रकार, खाद्य श्रृंखला के प्रकार, खाद्य श्रृंखला के प्रकार, खाद्य श्रृंखला के प्रकार की अगर हम बात करें तो ध्यान सुनिएगा। खाद्य श्रृंखला 3 प्रकार की होती है, खाद्य श्रृंखला 3 प्रकार की है, 3 प्रकार की होती है, याद रखिएगा, 3 प्रकार की होती है। कौन कौन से 3 प्रकार? कौन कौन से 3 प्रकार? तो पहली होती है परभक्षी, पहली होती है परभक्षी खाद्य श्रृंखला, परभक्षी खाद्य श्रृंखला, परभक्षी प्रीडेटर, प्रीडेटर फूड चेन, प्रीडेटर फूड चेन हो गया। इसके बाद दूसरा है इसमें परजीवी, परजीवी खाद्य श्रृंखला, इसे हम कहते हैं, याद रखना, आपका पैरासाइट फूड चेन। 2 प्रकार की होगी तुम्हारी, पहली होगी तुम्हारी परभक्षी, दूसरे प्रकार की होगी तुम्हारी परजीवी। और तीसरे प्रकार की जो खाद्य श्रृंखला होती है वो ध्यान से सुन लेना, वो होती है आपकी मर्तोपजीवी, मर्तोपजीवी, जैसे कहते हैं अप्रद खाद्य श्रृंखला, इसे कहा जाता है सेप्रोफाइटिक, सेप्रोफाइटिक फूड चेन, फूड चेन। ध्यान से सुनना, खाद्य श्रृंखला क्या है? एक जीव दूसरे जीव पर भोजन या ऊर्जा के लिए निर्भर होता है और एक श्रृंखला का निर्माण करता है जिसे खाद्य श्रृंखला कहते हैं। ये माना जाता है कि एक जीव ये होगा, उसको ये जीव खाएगा, उसको ये जीव खाएगा, उसको ये जीव खाएगा। इसे केवल एक सैद्धांतिक मत माना जाता है। हमने मान लिया कि चूहे को सांप खाएगा, सांप को मोर खाएगा, मोर को बिल्ली खाएगा, ऐसा हमने माना है। घास को चूहा खाएगा, घास को खरगोश खाएगा, खरगोश को आपका खरगोश को भेड़िया खाएगा, भेड़िया को शेर खाएगा, ये हमने मान लिया है। वास्तविकता में प्रकृति में ऐसा होता नहीं। तो सैद्धांतिक मतलब ये खाद्य श्रृंखला जो होती है वो उत्पादकों से शुरू होती है और एक खाद्य श्रृंखला में 3 से 4 पोषण स्तर पाए जाते हैं और वन एक ऐसा परिस्थिति होता है जिसमें 5 पोषक स्तर पाए जाते हैं, जहां सबसे बड़ी खाद्य श्रृंखला होती है, याद रखना। 3 प्रकार की है, परभक्षी, परजीवी, मर्तोपजीवी, सेप्रोफाइटिक, पैरासाइट और प्रीडेटर। पहली है परभक्षी खाद्य श्रृंखला। ध्यान से सुनना, कि परभक्षी खाद्य श्रृंखला क्या है? परभक्षी खाद्य श्रृंखला, परभक्षी खाद्य श्रृंखला, ध्यान सुनना, ये छोटे जीवों से प्रारंभ होकर बड़े जीवों की ओर जाती है। ऐसी खाद्य श्रृंखलाएं जो छोटे जीवों से प्रारंभ हो और बड़े जीवों की ओर जाती हो, ऐसी खाद्य श्रृंखला को परभक्षी कहते हैं। ध्यान सुनना, प्रीडेटर क्या होते हैं? प्रीडेटर परभक्षी जीव होते हैं जो दूसरे जीवों को मारकर खाते हैं। ऐसे जीव जो दूसरे जीवों को मारकर खाते हैं, तो छोटे जीवों से प्रारंभ होती है और बड़े जीवों की ओर जाती है, बड़े मांसाहारी जीवों की तरफ जाती है। ऐसी खाद्य श्रृंखला को क्या कहते हैं? परभक्षी खाद्य श्रृंखला कहते हैं, याद रखिएगा। ऐसी खाद्य श्रृंखला मैं ये लिख देता हूं, ऐसी खाद्य श्रृंखला, ऐसी खाद्य श्रृंखला
ऐसी खाद्य श्रृंखला जो छोटे जीवों से प्रारंभ होकर छोटे जीवों से प्रारंभ होकर छोटे जीवों से प्रारंभ होकर बड़े जीवों की ओर जाती है, बड़े जीवों की ओर जाती है, परभक्षी खाद्य श्रृंखला कहलाती है। परभक्षी खाद्य श्रृंखला कहलाती है, परभक्षी खाद्य श्रृंखला कहलाती है। तो ऐसी खाद्य श्रृंखला जो छोटे जीवों से प्रारंभ होकर बड़े जीवों की ओर जाती है, परभक्षी खाद्य श्रृंखला कहलाती है, याद रखिएगा। यानी कहने का मतलब है ये हरे पादपों से शुरू होती है, ये खाद्य श्रृंखला, यह खाद्य श्रृंखला हरे पादपों से प्रारंभ होती है, हरे पादपों से प्रारंभ होती है, हरे पादपों से प्रारंभ होती है और फिर छोटे जंतुओं से बड़े जीवों की ओर जाती है। जैसे जैसे घास, घास को खा रहा है टिड्डा, ध्यान से सुनना, घास को खा रहा है टिड्डा, टिड्डे को खा रहा है तुम्हारा मेंढक, मेंढक को खा रहा है तुम्हारा सांप, और सांप को खा रहा है तुम्हारा, याद रख लेना, बाज, या मैं कह दूं कि मोर। ये लो, ये हो गई ऐसी श्रृंखला जिसमें एक जीव दूसरे जीव को खाता हो, दूसरा तीसरे, तीसरे को खाया जाता है, तीसरा चौथे बार खाया जाता है, चौथा पांचवें बार खाया जाता है। तो ऐसी खाद्य श्रृंखला जिसमें एक जीव भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर होकर एक श्रृंखला बनाता है, उसको हम कहते हैं कि खाद्य श्रृंखला है। हरे पादपों से शुरू हो रही है, छोटे जीवों से बड़े जीवों की ओर जा रही है। तो इस प्रकार की जो खाद्य श्रृंखला होती है तुम्हारी, यही खाद्य श्रृंखला कहलाती है तुम्हारी परभक्षी खाद्य श्रृंखला। एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर होकर एक श्रृंखला बना रहा है। यहां हमने पूछा कि घास को टिड्डा खा रहा है, टिड्डे को मेंढक खाएगा, मेंढक को सांप खाएगा, सांप को मोर खाएगा, ये हमने माना है, ऐसा सिद्धांत मत मान लिया हमने। जरूरी थोड़ी है घास को टिड्डा ही खाए, घास को तो तुम्हारा खरगोश भी खा सकता है, घास को हिरण भी खा सकता है, कोई भी खा सकता है, लेकिन हमने माना ऐसा। ये कैसी श्रृंखला बन रही होगी जिसमें घास को टिड्डा, टिड्डे को मेंढक, मेंढक को सांप, सांप को मोर खा रहा है, तो हमने मान लिया कि ये कैसी खाद्य श्रृंखला है, हमने मान लिया एक श्रृंखला बन रही है। और इसी में खाद्य श्रृंखला, और खाद्य श्रृंखला में कौन सी, हरे पादपों से शुरू हुई, छोटे जीवों से बड़े जीवों की ओर जा रही है, तो ये परभक्षी खाद्य श्रृंखला। अब देख रहे हैं यहाँ जो घास होता है वो उत्पादक होता है। इस खाद्य श्रृंखला में घास यहाँ क्या है, उत्पादक है। ध्यान सुनना, घास यहाँ क्या होता है भाई, उत्पादक होता है। तो घास जो है यहाँ उत्पादक है, ये उत्पादक है, याद रखना, ये उत्पादक है, ये प्राथमिक उपभोक्ता है। टिड्डा यहाँ क्या है, प्राथमिक उपभोक्ता है, ये प्राथमिक उपभोक्ता है। मेंढक यहाँ पर द्वितीयक उपभोक्ता है, ये द्वितीयक उपभोक्ता है। और सांप जो होता है यहाँ तृतीयक उपभोक्ता है, तृतीयक तृतीयक उपभोक्ता है। और अब देखो अगली श्रृंखला यही खत्म होती है, यही खत्म होती है, मोर तक नहीं जाती, मान लेते हैं। तो तृतीयक उपभोक्ता को हम कहते हैं कि सर्वोच्च है, ये सर्वोच्च, जहां श्रृंखला खत्म होगी वो सर्वोच्च उपभोक्ता होगा, जहां श्रृंखला खत्म होगी। तो यहाँ श्रृंखला आगे बढ़ गई, सांप को कौन खा रहा था, मोर, मोर खा रहा था, अब यहाँ मोर क्या हो जाएगा, जहां श्रृंखला यही खत्म होती है सर्वोच्च हो जाता, तो मोर है, तो मोर यहाँ पर हो जाएगा सर्वोच्च उपभोक्ता, ये सर्वोच्च उपभोक्ता हो। तो एक श्रृंखला बन गई, इसी को हमने कहा कि खाद्य श्रृंखला है। और ये जो खाद्य श्रृंखला होती है ये छोटे जीवों से प्रारंभ होकर बड़े जीवों की ओर जा रही है, खाए और खाए जाने की पुनरावृत्ति हो रही है। एक जीव भोजन ऊर्जा के दूसरे जीव पर निर्भर श्रृंखला बना रहा है, छोटे जीवों से बड़े जीवों में जा रही है, तो परभक्षी है, परभक्षी है। यहाँ ये उत्पादक है, टिड्डा प्राथमिक उपभोक्ता, मेंढक द्वितीयक। अब प्रश्न कैसे पूछेगा, तुम्हें पूछेगा ये श्रृंखला देखकर पूछेगा बताओ ये कैसी खाद्य श्रृंखला है, तो याद रखना यही तुम्हारी कैसी खाद्य श्रृंखला है, परभक्षी है, जहां छोटे जीवों से बड़े जीवों की ओर खाद्य श्रृंखला जा रही है। अब इस प्रश्न पूछेगा ये श्रृंखला दे देगा, तो कहेगा बताओ इसमें सर्वोच्च उपभोक्ता कौन है, तो सर्वोच्च कौन हो जाएगा, मोर, तृतीय उपभोक्ता कौन हो जाएगा, सांप, द्वितीय कौन हो जाएगा, मेंढक, टिड्डा क्या हो जाएगा, प्राथमिक उपभोक्ता। इस प्रकार के प्रश्न यहाँ से पढ़े, इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं यहाँ से। अभी जो घास है ये है प्राथमिक पोषक स्तर, ध्यान से सुनना, ये प्राथमिक पोषक स्तर है। ये उत्पादक जो होता है वो प्राथमिक पोषक स्तर पर रखा जाता है। प्राथमिक उपभोक्ता को कहा जाएगा कि ये भैया द्वितीयक पोषक स्तर बनाता है, ये बनाता है तुम्हारा द्वितीयक पोषक स्तर, ये द्वितीयक पोषक स्तर है, याद रखो। मेंढक को अगर मैं बात करूंगा तो ये तुम्हारा तृतीयक पोषक स्तर होगा, तृतीयक पोषक स्तर होगा, ये पोषक स्तर होगा, ये चतुर्थ पोषक स्तर है, ये चतुर्थ पोषक स्तर है, याद, ये पंचम पोषक स्तर है। ये बातें आपको याद है। हालांकि किसी खाद्य श्रृंखला में ये घास वाली हमने वन में मानी, वन में, और 5 केवल वन में पाए जाते हैं, बाकी नहीं पाए जाते। इसको तुम कहोगे कि 1 डिग्री है, इसको कहोगे 2 डिग्री है, इस वाले को कहोगे 3 डिग्री पोषक स्तर है, ये 4 डिग्री वाला है, और ये 5 डिग्री वाला। ऐसे याद करना है भाई, ऐसे याद करना है। अब ध्यान से सुन लेना, परभक्षी खाद्य श्रृंखला वो श्रृंखला होती है जो छोटे जीवों से प्रारंभ होकर बड़े जीवों की ओर जाती है, परभक्षी खाद्य श्रृंखला कहलाती है। ये खाद्य श्रृंखला, ये खाद्य श्रृंखला, ध्यान रखना, यह खाद्य श्रृंखला हरे पादपों से प्रारंभ होती है और फिर छोटे जीवों से बड़े जीवों की ओर जाती है, याद। तो ये आप लोगों को समझ में आया होगा कि ये अब कैसे प्रश्न बन सकते हैं, कैसे प्रश्न तुम लोगों से पूछे जा सकते हैं, याद रखिएगा। उम्मीद कर रहा हूं कि तुम लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी, इस प्रकार के घटना चक्र होते हैं। चलिए, तो एक मैं तुम्हें और बता दे रहा हूं यहाँ पर। अब देखो, जैसे घास है, घास को खा रहा है हिरण, हिरण को खा रहा है भेड़िया, और भेड़ियों को खा रहा है भेड़िया, भेड़ियों को खा रहा है तुम्हारा शेर। अब ये कैसी खाद्य श्रृंखला है, देखो जहां भी उत्पादक यानी घास यहाँ उत्पादकों से प्रारंभ होती हो तो खाद्य श्रृंखला देखो तुम लोग, हिरण से भेड़िया बड़ा, भेड़िया से शेर बड़ा, छोटे जीवों से बड़े जीवों की ओर जा रही है, तो परभक्षी खाद्य श्रृंखला है। घास अब यहाँ पर क्या होगा, तो घास यहाँ होगा उत्पादक, ये तुम्हारा उत्पादक है। घास यहाँ क्या है भैया, ये उत्पादक है, ये तुम्हारा प्राथमिक उपभोक्ता है, ये तुम्हारा प्राथमिक उपभोक्ता है, ये तुम्हारा द्वितीयक उपभोक्ता है, द्वितीयक उपभोक्ता है, और ये तुम्हारा अब तृतीय उपभोक्ता, तृतीय। अब एक बात सुनना, तृतीय उपभोक्ता जो होता है वो सर्वोच्च हो गया भैया, इस श्रृंखला चूंकि आगे नहीं बढ़ी तो ये सर्वोच्च हो गया, सर्वोच्च सर्वोच्च उपभोक्ता हो गया, ये याद रखना, ये सर्वोच्च उपभोक्ता हो गया। अब अगर मैं यहाँ बात करूं तो ये प्राथमिक पोषक स्तर 1 डिग्री वाला, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, और ये 4 डिग्री है, याद, ये 4 डिग्री, 4 पोषक स्तर है यहाँ पर, ये 4 पोषक स्तर है, 4 ही पोषक स्तर बन पाते हैं। और एग्जांपल की बात करता हूं, देखो घास, घास घास को खा रहा है तुम्हारा टिड्डा, तो चलो ये घास वाले छोड़ते हैं। अब मैं पानी में चलता हूं, पानी में होते पादप पलवक, छोटे छोटे पादप, पानी में तोड़ने वाले पादप पलवक, पादप पलवकों को खाते छोटे छोटे जंतु पलवक जो पानी में होते हैं, जंतु पलवक, जू प्लेटलेट बोलते हैं जिसको। ऐसे पादप पलवक जो पादपों पर पादप होते हैं, यानी पादप उस पर जंतु पलवक आ गए, जो तैरने वाले जंतु होते हैं, पलवक पर तैरने वाले, ये पादप जो तैरने वाले पादप होते हैं उनको छोटे छोटे जंतु खाते हैं, इनको खाती है छोटी मछली, छोटी मछली, और छोटी मछली को खाती है बड़ी मछली। अगर आपसे पूछे कि बताओ इसमें तृतीय उपभोक्ता कौन है, तृतीय उपभोक्ता कौन है, याद रखिएगा, कमेंट कर दीजिए।
तो आपको पता है कि जो पादप पलवक होंगे ये वहां पर क्या हो जाएंगे भाई, उत्पादक हो जाएंगे। ये उत्पादक हो जाएंगे, ये प्राथमिक उपभोक्ता हो गए, ये तुम्हारे द्वितीय उपभोक्ता हो गए, और ये तुम्हारे तृतीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता। और तृतीय को हम कहते हैं कि सरबूज, ये सरबूज हो गया। ये याद रखना। ये 1 डिग्री वाला है, कमेंट करना। ये 1 डिग्री वाला पोषक स्तर, ये 2 डिग्री हो गया, ये 3 डिग्री हो गया, और ये 4 डिग्री पोषक स्तर। बड़ी मछली पार्वती, बिल्कुल भेड़िया छोटा होता है हिरन से, नहीं भेड़िया बड़ा होता है, पार्वती हद हो गई। हिरन छोटे हिरन की बात कर रहे हैं हम, नीलगाय की बात नहीं कर रहे हैं। आप दिखाई नहीं दे रहे, अब देख रहा हूँ, कमेंट करना, ठीक है। तो क्या आप लोगों को ये बातें समझ में आ रही है क्या? भेड़िया बड़ा होता है, छोटे हिरणों की बात हो रही है, यहाँ पर बड़े हिरणों की बात नहीं हो रही है, छोटे हिरणों की बात हो रही है, याद रखिएगा। तो मुझे बताना कि ये कहानी तुम लोगों को जो मैं बता रहा हूँ क्या समझ में आ रहा है क्या? सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही होता है तुम्हारे पर्यावरण में, और यहीं से प्रश्न बनते हैं। तो लोग लाइव बैठे कमेंट करके बताइएगा कि क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है या मास्टर ऐसे गीत गा रहा है यहाँ पर, जल्दी से बताइएगा। फिर हम चलते हैं परजीवी। सुबोध का उत्तर आया है, समझ में आ रहे हैं सुबोध को। और लोग कहाँ गए फर्स्ट ग्रेड वालों, कभी आते हैं कभी चले जाते हैं। बड़ी मछली क्या हुआ, बड़ी मछली पार्वती, आपको समझ में आ रही है बातें? सुबोध आ रहा है, सोनू जी बाबू जी सर। चलिए तो आगे बढ़ रहा हूँ, बातों को आगे बढ़ा रहा हूँ। दूसरी होती है परजीवी खाद्य श्रृंखला। दूसरा प्रकार है परजीवी खाद्य श्रृंखला, पैरासाइट खाद्य श्रृंखला। ये ऐसी खाद्य श्रृंखला होती है जो उत्पादकों से शुरू होती है, ये भी उत्पादकों से शुरू होती है, लेकिन ये बड़े जीवों से छोटे जीवों की हो जाती है। तो ऐसी खाद्य श्रृंखला को हम कहते हैं कि ये हमारी, याद रखिएगा। तो ये तो खाद्य श्रृंखला होती है, एक मिनट रुकिएगा। पैरासाइट वाली ये है खाद्य श्रृंखला, ये है खाद्य श्रृंखला। उत्पादकों से प्रारंभ होकर, उत्पादकों से प्रारंभ होकर, उत्पादकों से प्रारंभ होकर छोटे जीवों से बड़े जीवों से छोटे जीवों की हो जाती है, बड़े जीवों से बड़े जीवों से छोटे जीवों की हो जाती है, छोटे जीवों की ओर जाती है। या ऐसी खाद्य श्रृंखला कहते हैं, ऐसी खाद्य श्रृंखला, ऐसी खाद्य श्रृंखला जो उत्पादकों से प्रारंभ होकर बड़े जीवों से छोटे जीवों की ओर जाती है, जीवों की ओर जाती है, परजीवी खाद्य श्रृंखला कहलाती है। एक पेड़ का बात करता हूं, बिल्कुल इसी में आते हैं, ऐसे ऐसे एग्जांपल आते हैं। पेपर तुम्हें देखो क्या पसंद आता है। अभी तुम्हें ये जैसे मान लो कि ये तुम्हें एक श्रृंखला दे दी, और श्रृंखला देने के बाद आप लोगों से पूछ लिया कि बताओ इसमें प्राथमिक उपभोक्ता कौन है, द्वितीय पोषक स्तर पर कौन है, या तृतीय उपभोक्ता कौन है, चतुर्थ पोषक स्तर पर कौन है, या सर्वोच्च उपभोक्ता इसमें कौन है, ये कैसी खाद्य श्रृंखला है, इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो जो भी तुम्हें दिखेगा ये सब की सब तुम्हारी परभक्षी है। केवल एक एग्जांपल तुम्हें परजीवी का याद रखना, केवल एक याद रखना है। तो इसका एग्जांपल लिख देता हूं। पेड़ है एक, पेड़ पर रहती है चिड़िया, और चिड़िया पर रहते हैं पिस्सू। पिस्सू मतलब जू। अब देखो ये कहां से प्रारंभ हुई, उत्पादक से प्रारंभ हुई। पेड़ यहाँ क्या उत्पादक है, पेड़ यहाँ क्या है उत्पादक है, ये यहाँ क्या प्राथमिक उपभोक्ता है, और ये यहाँ क्या है द्वितीय उपभोक्ता है, द्वितीय उपभोक्ता है। अब सुनो मेरी बात, जहां श्रृंखला खत्म हो जाए, जहां श्रृंखला खत्म हो जाए वो सर्वोच्च हो जाता है, वो सर्वोच्च उपभोक्ता हो जाता है। यहाँ श्रृंखला खत्म होगी दूसरे पे, तो ये सर्वोच्च उपभोक्ता है, याद रखिए। अब एक पेड़ है भाई, बड़ा सारा पेड़ है, उस पेड़ पर कम से कम 10-12 चिड़िया तो रहती होगी। चिड़िया तो पेड़ बड़ा है, चिड़िया, और चिड़िया पर क्या रहते हैं पिस्सू। चिड़ियाओं के अंदर छोटे छोटे चूहे रहती है, छोटे छोटे पिस्सू लगे होते हैं जो चिड़िया से रक्त का शोषण करते रहते हैं, तो वो भोजन के लिए चिड़ियाओं पर निर्भर होते हैं। तो मुझे एक बात बताइएगा तुम लोग कि पेड़ से, चिड़िया से, पिस्सू की तरफ बढ़ रहे हैं, तो श्रृंखला तो उत्पादकों से प्रारंभ हो रही है, लेकिन बड़े जीवों से छोटे जीवों की हो जाएगी। तो इसे कहा जाता है कि परजीवी खाद्य श्रृंखला है। ऐसी खाद्य श्रृंखला को हम कहते हैं कि परजीवी प्रकार की खाद्य श्रृंखला होती है। और इसमें एक एग्जांपल तुम लोगों को याद रखना है। अच्छा ये तो तुम्हारा होता है, ये 1 डिग्री होता है पोषक स्तर, ये 2 डिग्री होता है, और ये 3 डिग्री पोषक स्तर होता है। जहां से पोषण स्टार्ट होता है उसको पोषक स्तर मान लिया जाता है। उत्पादकों को प्राथमिक पोषक स्तर पर रखा जाता है, प्राथमिक उपभोक्ता को द्वितीय पोषक स्तर पर रखा जाता है, और इसके बाद जितने भी पिस्सू होते हैं इनको तृतीय पोषक स्तर पर रखा जाता है। तो ये हो गई तुम्हारी दूसरी परजीवी खाद्य श्रृंखला। उम्मीद कर रहा हूं कि तुम लोगों को ये बातें समझ में आ रही है। तीसरी प्रकार की जो खाद्य श्रृंखला होती है तुम्हारी, वो होती है मर्दोपजीवी या एप्रद खाद्य श्रृंखला। तो याद रखिएगा एप्रद प्रकार की खाद्य श्रृंखला मिलेगी तुम्हें, तीसरी प्रकार की एप्रद खाद्य श्रृंखला, या हम कहते हैं कि एप्रद खाद्य श्रृंखला, या इसको कहते हैं कि मर्दोपजीवी। नाम से स्पष्ट हो रहा है, मर्दोपजीवी खाद्य श्रृंखला। बस तुम्हें एक एग्जांपल इसका भी याद करना होगा। मर्दोपजीवी नाम से लग रहा है कि खाद्य श्रृंखला, यह है खाद्य श्रृंखला, यह है खाद्य श्रृंखला मृत, यह खाद्य श्रृंखला मृत जीवों से प्रारंभ होती है, मृत जीवों से प्रारंभ होकर छोटे जीवों से, छोटे जीवों से बड़े जीवों की ओर जाती है, बड़े जीवों की ओर जाती है। याद रखना छोटे जीवों से प्रारंभ होगी और बड़े जीवों की ओर जाएगी। तो ऐसी खाद्य श्रृंखला तो मरे सड़े गले पदार्थों से स्टार्ट होगी। अब देखो ये मृत जीवों से प्रारंभ हुई है, तो ये याद रखना ये खाद्य श्रृंखला हरे पादपों पर प्रारंभ नहीं होती है, याद रखना यह खाद्य श्रृंखला हरे पादपों से प्रारंभ नहीं होती है, उत्पादकों से। अगर मैं यहाँ लिखूं उत्पादक, उत्पादक वे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, याद रखना हरे पादपों से प्रारंभ नहीं होती है। और ये खाद्य श्रृंखला होती है सौर ऊर्जा पर निर्भर थोड़ी है, मृत जीवों पर सौर ऊर्जा पर निर्भर होती है, तो हरे पादपों से शुरू होती है। ये बात भी इंपॉर्टेंट याद रखना, यह खाद्य श्रृंखला याद रखिएगा सौर ऊर्जा पर निर्भर नहीं होती है, यह खाद्य श्रृंखला सौर ऊर्जा पर निर्भर नहीं होती, ये याद सौर ऊर्जा पर निर्भर नहीं होती है। अभी मध्य कार्बनिक पदार्थ स्टार्ट होते हैं, ध्यान सुनना। एप्रद जीव होते हैं, एप्रद का मतलब होता है पौधों के ऐसे भाग जो मर चुके। तुम लोगों ने देखा होगा कि जो फसलें तुम निकाल लेते हो उसके बाद फसलों के डंठल पत्तियां गिर जाती खेतों के अंदर, तो उस भाग को कहते हैं एप्रद। वो एप्रद भाग पड़ा हुआ है भूमि के अंदर, याद रखना वो तुम्हारा एप्रद भाग पड़ा हुआ है भूमि के अंदर। एप्रद जीव का मतलब होता है ऐसे पौधे के भाग जो मृत है, जो भूमि के अंदर पड़े हुए हैं, जो कोई काम के नहीं है, याद रखना। एप्रद जीव का मतलब होता है, एप्रद का मतलब मृत पौधों के या जीवों के मृत भाग, पौधों मैं लिख देता हूं। एप्रद का मतलब होता है पौधों या जीवों
जीवों के मध्यभाग, पौधों या जीवों के मध्यभाग, पौधों के या जंतुओं के मध्यभाग, जीवों के मध्यभाग, जीवों पर लिखेंगे, जंतुओं पर भी लिख सकते हैं। इस अपृत वाले भाग पर निर्भर होता है केंचुआ। हमें पता है कि केंचुआ जो होता है पौधों के मध्यभागों से भोजन प्राप्त करता है। अब इस केंचुए को खा रहा है तुम्हारा मेंढक, ध्यान से सुनना, केंचुए को कौन खा रहा है? मेंढक। और मेंढक को खा रही है तुम्हारा सांप, और सांप को खा रहा है तुम्हारा बाज। तो अब आपको सामने ये खाद्य श्रृंखला आ जाती है, प्रश्न पेपर में आ जाता है और आपसे पूछे कि बताओ ये कैसी खाद्य श्रृंखला है। तो जहां पर भी अपृत शब्द लिखा जाए, ये लिखा जाए या मध्य भाग लिखा जाए पौधों के, तो इसका मतलब होगा कि वो तुम्हारी खाद्य श्रृंखला अपृत खाद्य श्रृंखला होती है। और ऐसी खाद्य श्रृंखला जो मध्य जीवों से स्टार्ट होती है, पौधों या जीवों के मध्य भाग से शुरू होती है, याद रखना उसको अपृत बोला जाता है, मध्य भाग को अपृत बोला जाता है। यहां से अगर स्टार्ट हो रही है, इसको केंचुआ खा रहा है, केंचुए को मेंढक खा रहा है, मेंढक को सांप, सांप को बाज खा रहा है। इस प्रकार की खाद्य श्रृंखला चल रही होती है और इसी को कहा जाता है कि अपृत खाद्य श्रृंखला जो मध्य भागों से शुरू होती है और कभी भी याद रखिएगा कि कभी भी निर्भर नहीं करती है सौर ऊर्जा पर, ये मरे हुए भाग से स्टार्ट। अगर मैं यहाँ बात करूं तो ये अपृत वाला हो गया तुम्हारा। अब यहाँ पर उत्पादक एक तरीके से उत्पादक ही तो है, ये भोजन के उत्पादक तो है ना, ये जीवों के उत्पादक हो गई। तो याद रखना, इसके बाद ये है प्राथमिक उपभोक्ता, ये प्राथमिक उपभोक्ता है, ये द्वितीय उपभोक्ता है, ये तुम्हारा तृतीयक उपभोक्ता है और ये तुम्हारा सर्वोच्च उपभोक्ता हो जाता है बाज। हमारे से पूछ सकता है कि बताओ इसमें प्राथमिक कौन है, तृतीयक कौन है, तृतीयक कौन है। ये एक डिग्री का मतलब प्राथमिक पोषक स्तर है, प्राथमिक वाला दूसरा पोषक स्तर बनाता है, द्वितीय वाला तृतीयक पोषक स्तर बनाता है, तृतीय वाला चतुर्थ पोषक स्तर बनाता है 4 डिग्री, और ये हो गया तुम्हारा 5। इस प्रकार याद रखिएगा ये कारण। तो खाद्य श्रृंखला हमने बात की, खाद्य श्रृंखला बात की कि ऐसी श्रृंखला जिसमें खाए और खाए जाने की पुनरावृत्ति होती है तुम्हारी खाद्य श्रृंखला कहलाती है। और जो खाद्य श्रृंखला होती है वो याद रखना उत्पादकों से प्रारंभ होती है, लेकिन एक ऐसी खाद्य श्रृंखला जो उत्पादकों से या सोच पर निर्भर नहीं होती है, वो है तुम्हारी, याद रखना, वो है तुम्हारी अपृत या मर्दोपजीवी खाद्य श्रृंखला। मर्दोपजीवी खाद्य श्रृंखला याद रखिएगा, इस प्रकार याद रखना, ये सिद्धांत मत है। इसमें माना गया कि इस भाग को केवल केंचुए को मैंने खाया, भाई ये जरूरी थोड़ी है, केंचुए को तो परभक्षी में ये कहा था भाई, परभक्षी में ये कहा था, यहाँ मत भागों से शुरू हो रहा है, वहां मत कहां बात करते हो आप लोग भाई। ये देखो तुम्हारा, ये लो परभक्षी में कैसे, ये कहां से खाद्य श्रृंखला हरे पादपों से प्रारंभ होती है। देखो तुम लोग, ये खाद्य श्रृंखला कहां से शुरू होती है? हरे पादपों से शुरू होती है। और ये वाली कहां से शुरू होती है? देखो तुम, ये खाद्य श्रृंखला शुरू से हरे पादपों से प्रारंभ नहीं होती है। अगर ये हरे पादपों से होती है तो मध्य भागों से हो रही है, हरे पादपों से नहीं हो रही, ये पौधों के या जंतुओं के मध्य भागों से शुरू होती है, याद रखिएगा। इसलिए ये मर्दोपजीवी है। परभक्षी में भी यही था, कहां था आपका पार्वती, कहां था? देखो आप अंतर सब कुछ कर लो, वो खाद्य श्रृंखला शुरू से अपने बढ़ती और ये शुरू से अपने नहीं होती। देखो तुम हरे पादपों में तो शुरू से अपने भोजन का निर्माण करेंगे, तो मर्द जीव है ना, तो मर्द जीवों से प्रारंभ हो रही है। तो याद रखिएगा दोनों में अंतर सीखो, बस ये फर्क नहीं, बहुत बड़ा फर्क हो गया है। ये पार्वती फर्क नहीं होता, बहुत बड़ा फर्क हो जाता है, तो इसीलिए इसको मर्दोपजीवी कहा गया है भाई। तो ये हो गई भाई खाद्य श्रृंखला। वास्तविकता में प्रकृति के अंदर या पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य जाल पाए जाते हैं, खाद्य श्रृंखलाएं थोड़ी पाई जाती है, खाद्य जाल पाए जाते हैं, खाद्य जाल। वास्तविकता में प्रकृति में खाद्य जाल या फूड वेब पाए जाते हैं, फूड वेब पाए जाते हैं, खाद्य जाल पाए जाते हैं। ध्यान से सुनना, खाद्य जाल क्या है। अब मुझे एक बात बताना, अगर मैं इस पर चर्चा करूं, तुम्हारी इस पर चर्चा करूं, देखो क्या घास को केवल और केवल हिरनी खा सकता है? क्या जरूर थोड़ी भी घास को हिरनी खाए, घास को तो तुम्हारा कोई खरगोश भी तो खा सकता है, उसी घास को टिड्डा भी खा सकता है, उसी घास को नीलगाय भी तो खा सकती है, कुछ भी कोई भी चीज खा सकता है। तो कहने का मतलब है कि वास्तविक रूप से प्रकृति में खाद्य श्रृंखला नहीं, बहुत सारी खाद्य श्रृंखला एक साथ मिक्स हो जाती है और वो बनाती है खाद्य जाल। तो वास्तविकता में प्रकृति में खाद्य जाल पाए जाते हैं, खाद्य श्रृंखला को केवल एक सिद्धांतिक मत हमने मान लिया कि ऐसे घास होगा, हिरण खाएगा, भेड़िया, इस प्रकार हमने मान लिया है। तो प्रकृति में वास्तविकता में क्या पाए जाते हैं? खाद्य जाल पाए जाते हैं, खाद्य श्रृंखलाएं नहीं पाई जाती है, वास्तविकता में खाद्य जाल पाए जाते हैं, याद रखना। तो पारिस्थितिकी तंत्र में बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं मिलकर, पारिस्थितिकी तंत्र में बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं मिलकर, बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं मिलकर एक जाल बना लेती है, एक जाल बनाती है जिसे खाद्य जाल कहते हैं, जिसे खाद्य जाल कहते हैं, खाद्य जाल कहते हैं, जिसे हम खाद्य जाल कहते हैं। तो बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं मिलकर एक जाल बना लेती है जिसे हम खाद्य जाल कहते हैं, याद रखिएगा। और इसी के द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र में स्थिरता और संतुलन बनता है। खाद्य जाल के द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र में संतुलन में, याद रखिएगा, पारिस्थितिकी तंत्र में संतुलन व सामंजस्य स्थिरता बनती है। अब देखना कैसे, ध्यान से सुनना आराम से बात कि क्या कहानी है, ये कहानी क्या है। देखो भाई, घास है, घास जरूरी थोड़ी, घास को कौन खा सकता है? टिड्डा भी तो खा सकता है, टिड्डे को या घास को कौन खा सकता है? खरगोश भी तो खा सकता है भाई। और खरगोश ना खाए तो घास को कौन खा सकता है? तो हरिण खा सकता है, हरिण खा सकता है, बिल्कुल खा सकता है। अब इस हरिण को कौन खा सकता है? तो उसको भेड़िया खा सकता है, भेड़िया तो भैया तुम्हारे खरगोश को भी तो खा सकता है, तो हिरण का वेट करे वो हिरण है, उसको खाओ भेड़िया, तो ये खरगोश को भी खा सकता है। अब अगर मैं बात करूं भेड़िया को, तो भेड़िया कौन खा सकता है? तो शेर खा सकता है, भेड़िया कौन खा सकता है? तो शेर खा सकता है। अब शेर जो भेड़िया है, शेर तो भैया डायरेक्ट हिरण को भी तो खा सकता है, खरगोश को भी तो खा सकता है। इस प्रकार टिड्डा, टिड्डा जो होता है, इसको टिड्डे को मेंढक खा सकता है, जरूर थोड़ी मेंढक खाए टिड्डे, टिड्डे को तुम्हारी चिड़िया भी तो खा सकती है भाई, चिड़िया भी तो खा सकती है। तो मेंढक को खा सकता है तुम्हारा सांप, लेकिन सांप मेंढक को तो क्यों खाएगा? सिर्फ चिड़िया को तो खा सकता है, इस प्रकार। और अगर मैं बात करूं यहाँ चिड़िया की, तो मेंढक सांप खा सकता है, सांप को मोर भी तो खा सकता है, मोर। सांप को कौन खा सकता है? बाज। जरूर थोड़ी बाज सांप को खाए, बाज तो डायरेक्ट किसको खा सकता है? चिड़िया को भी खा सकता है, बाज किसको खा सकता है? खरगोश को भी तो खा सकता है। इसका मतलब होता है कि बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं आड़ी तिरछी जुड़कर पर्यावरण कैसे लिखेंगे? पारिस्थितिक तंत्र की कहानी अलग होती है, पर्यावरण की कहानी अलग होती है। पर्यावरण की लिखूंगा मैं यहाँ, पारिस्थितिक तंत्र पर्यावरण में तो पाया जाता है, तंत्र का मतलब जानते हैं, पूरे पर्यावरण की बात थोड़ी कर रहे हैं, केवल एक तंत्र की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। बिल्कुल पार्वती, आप चीजों को समझने की कोशिश करें। बिल्कुल, तो ये खास टिड्डा इस प्रकार एक आड़ी तिरछी रेखा जुड़ेगी आपस में और इस प्रकार एक जाल बनेगा जिसे हम खाद्य जाल कहेंगे। वास्तविकता में प्रकृति में खाद्य जाल पाए जाते हैं, वास्तविक रूप से प्रकृति में क्या पाए जाते हैं? खाद्य जाल पाए जाते हैं। वास्तविक रूप से पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य जाल पाए जाते हैं, खाद्य जाल पाए जाते हैं।
वो तो केवल एक सैद्धांतिक मत था। ये वास्तविक है कि वास्तविकता में क्या पाए जाते हैं? खाद्य जाल पाए जाते हैं। खाद्य जाल जितना जटिल होगा, खाद्य जाल जितना जटिल होगा, जितना जटिल होगा, जितना जटिल होगा, पारिस्थितिकी तंत्र उतना ही ज्यादा स्थायी होगा। तंत्र उतना ही ज्यादा स्थायी होगा, उतना ही ज्यादा स्थायी होगा, याद रखना, उतना ही ज्यादा स्थायी होता है। चलिए, तो ये बात आप लोग समझना कि किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में कोई भी खाद्य श्रृंखला नहीं पाई जाती। एक जीव दूसरे जीव का वेट थोड़ी करेगा भाई कि बाज जो है क्या सांप का वेट करेगा। बाज के धक्के अगर खरगोश रखे तो उसको खाने की ताकत रखेगा। बाज को डायरेक्ट चाहिए लेकिन उसको खाने की ताकत रखेगा। बाज को केवल केवल तुम्हारा डायरेक्ट हिल को खाने की ताकत रख सकता है क्योंकि छोटा हिल लग रहा है। तो सांप जो होता है जरूरी थोड़ी चिड़िया का वेट करेगा तो मेंढक को खा सकता है। सांप जरूरी थोड़ी है डायरेक्ट टिड्डे को तो खा सकता है। सांप याद रखिएगा। तो इस प्रकार कहने का मतलब है कि बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं आठ से जुड़कर एक जाल बना देती हैं जिसे खाद्य जाल कहते हैं। बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं मिलकर एक जाल बनाती है जिसे खाद्य जाल कहते हैं और खाद्य जाल के द्वारा ही पाचन में संतुलन और स्थिरता बनती है। और याद रखना, खाद्य जाल जितना जटिल होगा, खाद्य श्रृंखला ज्यादा जितना जटिल होगा, पाचन तंत्र उतना ही ज्यादा स्थायी होगा। तो वास्तविक रूप से पाचन तंत्र में खाद्य श्रृंखलाएं नहीं, खाद्य जाल पाए जाते हैं। याद रखिएगा, खाद्य श्रृंखला एक सैद्धांतिक मत बनाती है, इस प्रकार की घटनाएं होती है। टिड्डा क्या होता है? टिड्डिया नहीं सुनी कभी? सोनू जी आपने टिड्डी नहीं सुनी तो कभी सुनते हो? टिड्डिया तुमने कभी देखा होगा कि जो आपके बारिश के मौसम में जिसको तुम बोलते हो मामा घोड़ा आ गया, मामा घोड़ा बोलते हो जिसको तुम लोग, वो वास्तविकता में टिड्डियां होती है। याद रखिएगा। चलिए, कभी आपने नॉर्मल भाषा में अगर सुना हो कि ये मामा घोड़ा उड़ते हैं ऊपर, बारिश के मौसम में उड़ते रहते हैं, बारिश के मौसम में, वो टिड्डे होते हैं। याद रखिएगा, वो होते हैं टिड्डे। चलो, ये होगी बात हमारी पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य जाल, खाद्य श्रृंखला। अब हम बात करते हैं खाद्य पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह पढ़ रहे हैं, याद रखिएगा। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह की हम बात करेंगे। तो अगला जो टॉपिक आपका रहेगा वो है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह। पारिस्थितिकी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह। देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह। तो पारिस्थितिकी ऊर्जा का प्रवाह मतलब ये होता है राम जी का घोड़ा, बिल्कुल पार्वती राम जी का घोड़ा, इसको तो राम जी का घोड़ा बोलते हैं आप लोग, सोनू जीवा स्वामी। जो राम जी का घोड़ा होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? मामा घोड़ा या राम जी का घोड़ा या टिड्डा बोलते हैं, टिड्डी बोलते हैं, उसी को याद रखिएगा। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह। और पारिस्थितिकी में ऊर्जा का प्रवाह होता है उसके लिए एक नियम दिया गया था लिंडेमान साहब के द्वारा, 10% का नियम। याद रखना, तो याद रखना, जितने भी जीव इस पृथ्वी पर होते हैं वो सभी सूर्य की ऊर्जा पर निर्भर होते हैं। याद रखना, तो मैं लिखूंगा यहाँ उत्पादक, अगर मैं यहाँ लिखना प्रारंभ करूँ ध्यान सुनना, उत्पादक उत्पादक सौर ऊर्जा पर निर्भर होते हैं। उत्पादक जो होते हैं, याद रखिएगा, उत्पादक जितने भी होते हैं, उत्पादक जितने भी होते हैं वो सूर्य से मिलने वाली उत्पादक, सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा पर निर्भर होते हैं, मिलने वाली ऊर्जा पर निर्भर होते हैं, ऊर्जा पर निर्भर होते हैं। सूर्य से मिलने वाली जो ऊर्जा होती है उस पर निर्भर होते हैं। जितने भी उत्पादक होते हैं वो इन्हीं पर निर्भर होते हैं। याद रखिएगा, जो उपभोक्ता होते हैं, उपभोक्ता ऊर्जा के लिए, उत्पादकों पर निर्भर होते हैं, उत्पादकों पर निर्भर होते हैं। याद रखना, उत्पादकों पर निर्भर होते हैं। तो उत्पादक होते हैं सूर्य पर निर्भर और उपभोक्ता होते हैं उत्पादकों पर निर्भर होते हैं। याद रखिएगा, उत्पादकों पर निर्भर होते हैं। इस प्रकार उत्पादक से उपभोक्ता जो होते हैं, उपभोक्ता तक ऊर्जा का जो होता है, तो इस प्रकार उत्पादक से उपभोक्ता से अपघटक भोजन या ऊर्जा के लिए अपघटक भोजन या ऊर्जा के लिए जुड़कर एक श्रृंखला का निर्माण कर लेते हैं। याद रखना, भोजन या ऊर्जा से संबंधित एक श्रृंखला से जुड़े होते हैं, भोजन से संबंधित श्रृंखला से जुड़े होते हैं। याद रखना, कहने का मतलब ये होता है कि इस प्रकृति में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत जो होता है वो सूर्य होता है। और सूर्य की मिलने वाली ऊर्जा को जो उत्पादक होते हैं वो सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा पर निर्भर होते हैं। उपभोक्ता जो होते हैं वो इन उत्पादकों पर निर्भर होते हैं। इस प्रकार उत्पादक से उपभोक्ता से अपघटक भोजन या ऊर्जा संबंधित श्रृंखला से जुड़े होते हैं और एक याद रखना श्रृंखला बना लेते हैं जिसे खाद्य श्रृंखला कहते हैं। और इसमें ऊर्जा का जो प्रवाह होता है इसके लिए लिंडेमान ने नियम दिया। देखो, एक जीव दूसरे जीव से जुड़ा क्यों है? खाद्य श्रृंखला में मैंने पढ़ा कि एक जीव दूसरे जीव से जुड़ा हुआ होता है, तो वो जुड़ा क्यों है भाई? वो ऊर्जा के लिए, भोजन के लिए जुड़ा हुआ है। तो उन जीवों में एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है उसके लिए एक नियम दिया गया जिसे लिंडेमान का नियम कहते हैं, जिसे 10% का नियम कहते हैं। याद रखिएगा, हम बात कर रहे हैं लिंडेमान किसी नियम पर। तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का 10% का नियम, ध्यान सुनिएगा। अगर मैं बात करूं इसकी तो 10% का नियम, तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का 10% का नियम, 10% का नियम। ध्यान, 10% का नियम क्या है? तो यह नियम लिंडेमान साहब ने दिया था, लिंडेमान ने दिया पारिस्थितिकी तंत्र, यह नियम लिंडेमान ने दिया। इस नियम के अनुसार या लिंडेमान के अनुसार, इस नियम के अनुसार ऊर्जा एक पोषक स्तर से ध्यान सुनना, एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में ऊर्जा एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में, एक इस नियम के अनुसार एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में ऊर्जा का केवल